जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बार बार चेतावनी दी जा रही थी, अब उस चेतावनी को नजरअंदाज करने का जो नतीजा है, अब पश्चिम बंगाल की जनता भुगत रही है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा हो या फिर उनके तमाम नेता बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल जो बिगाड़ने की कोशिश की थी, उसने अब कहीं ना कहीं एक शक्ल ले ली है पश्चिम बंगाल में और लाठी चार्ज कर दिया गया। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ दीपू चंद्रा के साथ में, उसके खिलाफ में हिंदुस्तान की कई जगहों पर हमने देखा कि प्रदर्शन किया गया बांग्लादेश के खिलाफ में। बांग्लादेश के उच्चायुक्त का घेराव किया गया, दिल्ली में भी किया गया। तो पश्चिम बंगाल में भी जो एक हिंदू दल है, बंगी हिंदू जागरण के बैनर तले हिंदू हुंकार पदयात्रा निकाली जा रही थी पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश में। बांग्लादेश का जो पश्चिम बंगाल में जो उच्चायुक्त है, उसका घेराव किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था कि क्यों वहां पर हिंदुओं के साथ में इस तरीके की प्रताड़ना भरी हरकतें की जा रही हैं। तो ममता बनर्जी का अचानक से जो सांप्रदायिक जमीर है वो जाग जाता है। और पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनाव है तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी करनी है, तो इस वजह से ममता बनर्जी के आदेश पर पुलिस बड़ा एक्शन लेती है, लाठी चार्ज हो जाता है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने इसी लाठी चार्ज को लेकर ममता बनर्जी का चौतरफा घेराव कर दिया है, क्योंकि इस लाठी चार्ज में भी हिंदुओं को टारगेट किया गया, सनातनियों को टारगेट किया गया। और यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने तमाम सबूतों के साथ में ममता के घेराव का जो है पूरा का पूरा मास्टर प्लान अब अपना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी ने कैसे लाठीचार्ज किया, कैसे भगवाधारियों और सनातनियों को ही टारगेट किया गया, बीजेपी क्यों अब ममता के ऊपर हमलावर है, और ये पूरा का पूरा मामला क्या है, चिंगारी उठी कहां से, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे। आप लोग भी अपनी विचार, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। सुप्रीम कोर्ट बार बार चेतावनी दे रहा था ममता बनर्जी को कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक माहौल अगर बिगड़ा तो जिम्मेदारी आपकी होगी। ममता बनर्जी से बार बार कहा गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद में, और कई बार तो चुनाव के दौरान हमें हिंसक भरी घटनाओं को देखने का जो है मौका मिलता है। बार बार इस तरीके की बर्बरतापूर्ण घटनाएं होती हैं। तो इस बार अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, और बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू चंद्रा के साथ में किया गया, उसके खिलाफ में एक हुंकार पद यात्रा निकाली गई, जो कि सियालदह से बैक बगान स्थित बांग्लादेश उप उच्चायुक्त कार्यालय जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक लिया। यानी कि बांग्लादेशी उच्चायुक्त के घेराव के लिए ये हिंदू हुंकार यात्रा, पद यात्रा जो है निकाली गई थी। वहां पर जाकर के लोग नारेबाजी करते, प्रदर्शन करते, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी ममता बनर्जी अपनी पुलिस को आदेश दे देती हैं और इन प्रदर्शनकारियों को बीच में ही रोक दिया जाता है, बैरिकेडिंग लगा दिए जाते, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। यानी कि अपने ही देश में प्रदर्शन करने के लिए हुंकार पदयात्रा निकाली जाती है और वहां पर उस पदयात्रा को रोक दिया जाता है। बैरिकेडिंग हटा करके जो प्रदर्शनकारी है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में लाठी चार्ज होता है। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात पता क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ साफ आरोप लगा दिया है कि टीएमसी ने भगवा झंडा देख करके लाठी चलवाई है। अभी इसी प्रदर्शन में हरे कलर के झंडे लेकर के अगर लोग निकल रहे होते तो शायद ममता बनर्जी पहली कतार में खड़े होकर के उनका नेतृत्व कर रही होती। लेकिन उस पदयात्रा में, चूंकि वो हिंदू हुंकार पदयात्रा थी, ऑब्वियसली वहां पर कई बड़े पैमाने पर भगवा झंडे हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो उस भगवा झंडे देखकर को ये लाठी चार्ज करवाया गया। मैं एग्जैक्टली कोट करके बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो क्या कह रहे हैं। नई दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को शर्मनाक बताया। प्रदीप भंडारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता सरकार हिंदुओं पर लाठी चलवाने का काम करती है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि बंगाल में हिंदू प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चलाई। ये प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ में आवाज उठा रहे थे। आज बंगाल में मां, माटी और मानुष में गुस्सा भरा हुआ है।
यानी कि हिंदू समुदाय के एक शख्स के साथ में बर्बरता की जाती है बांग्लादेश में, और उस बर्बरता के खिलाफ में हिंदुस्तान के हिंदू प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। वहां पर हिंदुओं को जलाया जा रहा है, यहां पर हिंदू प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता उनके खिलाफ में। तो जब हिंदू हुंकार पदयात्रा निकाली जाने लगी तो फिर जो है ममता बनर्जी की पुलिस कैसे रुक सकती थी, और वो भी ऐसे दौर में जब ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक को पोलराइज करना हो। मुसलमानों के खिलाफ में चल रहे इस प्रदर्शन को ममता बनर्जी कैसे होने दे सकती थी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ये कह रहे हैं कि ममता की पुलिस ने भगवा झंडा देख करके लाठियां चलाई हैं, यानी कि जानबूझ करके एक खास समुदाय के ऊपर लाठी चलवाई गई। और ये तो मैं भी गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि अगर ये पदयात्रा हरे झंडे के बैनर तले निकाली जाती तो यकीनन तौर पर ममता बनर्जी लाठीचार्ज तो छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी हो सकता है उस यात्रा का खुद ही कहीं ना कहीं जो है नेतृत्व करने लगती, उस यात्रा को लीड करने लगती। तो ये सब कुछ ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर करता है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया, और भाजपा का यह गंभीर आरोप कि ममता की पुलिस ने उन्हीं लोगों को टारगेट किया जिनके पास में भगवा झंडे थे। बीजेपी के इन आरोपों को हालांकि ममता की सरकार सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, यह अपने आप में बेहद ही शर्मनाक है। और इस सब का खामियाजा वहां पर रहने वाले गरीब तबके के जो लोग हैं उन्हें इसका भुगतना पड़ता है खामियाजा, वहां के लोकल लोगों को भुगतना पड़ता है इसका खामियाजा। और ममता सरकार इस चीज को बहुत लाइटली लेती है, क्योंकि ममता का जो टारगेट है वो कुर्सी है। ममता को सत्ता पर काबिज होना है, बाकी दुनिया भाड़ में चली जाए। चाहे भगवा झंडा धारियों के ऊपर प्रहार किया जाए या फिर किसी और के ऊपर प्रहार किया जाए, ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। यानी कि एक हिंदू बहुल देश में हिंदू हुंकार पदयात्रा को रोक दिया जाता है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो फिर और क्या है। इससे पहले बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने भी लाठी चार्ज को बर्बर हमला करार दिया था। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बुजुर्गों को बैरिकेड के पीछे फांस करके लाठी चार्ज किया गया था, उनके साथ में मारपीट की गई, उन्हें खून बहने तक पीटा गया और सड़कों पर घसीटा गया। यह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो है मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति। ममता बनर्जी की पुलिस उन तमाम बूढ़े बुजुर्ग लोगों को जो है बैरिकेड के पीछे फंसा करके लाठीचार्ज कर दिया। उनका खून जब तक नहीं बहने लगा, उनके साथ में बर्बरता की घटना को अंजाम दिया गया, उन्हें पीटा गया। तो सनातनियों का खून इतना ज्यादा सस्ता है कि उसको आसानी से रोड पर बहा दिया जाएगा, या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में जो है ममता बनर्जी इस कदर फंस चुकी हैं कि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर कैसे टैकल करना है उसका भी अंदाजा नहीं रहा है। गृह मंत्री भी खुद हैं, यकीनन तौर पर उनके आदेश पर ही सब कुछ ये किया गया होगा। तो कुल मिलाकर के अब इस मुद्दे पर ममता बनर्जी चौतरफा घिरती हुई दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ में जिस तरीके से लोगों की तरफ से लगातार जो है एक्शन गुस्सा जो निकल कर आ रहा है, ये ममता बनर्जी की कहीं ना कहीं राजनीतिक विदाई का भी संकेत है। और ममता बनर्जी भी अच्छी तरीके से जानती कि उनकी अब राजनीतिक विदाई तय है, इस वजह से बुरी तरीके से बौखलाई हुई हैं। इसी वजह से ममता बनर्जी अब हर एक हथकंडा अपना रही है ताकि मुस्लिम वोट बैंक को पोलराइज करके रखा जाए, फिर भले ही इनजस्टिस क्यों ना किया जाए एक खास समुदाय के साथ में। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।